Hello students, good evening to all of you and I welcome to all of you on our channel इंटर साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग जो है कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे आज संस्कृत के विषय में। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसको हम लोग देखते हैं। चलिए एक मिनट। हाँ, तो संस्कृत के विषय में बात करेंगे हम लोग। संस्कृत भी अन्य पेपर्स की तरह ये भी 100 नंबर का होगा। टोटल नंबर इसमें कितना होगा? टोटल मार्क्स होगा 100 नंबर का। ठीक है, और ये दो हिस्सों में आएगा। 50 जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का, और 50 नंबर का होगा आपका सब्जेक्टिव। ठीक है, मतलब इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। 50 नंबर में 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको करना सिर्फ 50 होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, और पूरा डिटेल में जैसे ही हमें समय मिलेगा पूरा डिटेल में इसको भी पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे अभी चूँकि षष्ठी चल रहा है तो उसको एक बार ख़त्म कर लें, फिर इसको पढ़ाया जाएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 100 नंबर का है, और जिसका संस्कृत में बढ़िया नंबर आता है वो टॉप लिस्ट में आता है। संस्कृत और हिंदी में जिसका बढ़िया नंबर आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, उसका जो मतलब उसके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो इस वजह से भी आपको इसको ध्यान में रखना है, और ज़्यादा मैथ की तरह इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैथ से भी कम मेहनत लगेगा, साइंस से भी कम मेहनत लगेगा, और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मार्क्स भी इसमें बहुत अच्छे आते हैं। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं अच्छा मार्क्स लाना, सिर्फ पास होना चाहते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये आपको जो है संस्कृत पे जो भी यहाँ पे कराया जाएगा वो इनफ है। ठीक है, और अगर आप करते हैं संस्कृत को और हिंदी को भी कर लेते हैं, एसएसटी तो चल ही रहा है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 400 प्लस मार्क्स लाइएगा। ठीक है, 400 पार मतलब मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है, तो इसी को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ये शुरू किया है। तो चलिए आज थोड़ा सा इसके सिलेबस वगैरह पे गौर थोड़ा कर लेते हैं। चलिए, होता हाँ, देखिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे कितने? 50 नंबर के, 50 मार्क्स के आएंगे, और आपको क्वेश्चन कितने होंगे? तो 100। ठीक है, और बनाने की मतलब 100 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का बनाना, 50 बनाना होगा। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, और अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें, संस्कृत में सब्जेक्टिव की बात करें, तो ये वाला फॉर्मेट फॉलो होता है। गद्यांश, जो आपकी जो कहानियाँ हैं, जो संस्कृत में गद्यांश मतलब कहानियाँ होती है, मतलब गद्य के रूप में जिसको लिखा जाए, तो उससे 13 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके बुक से। ठीक है, और वो पढ़ाया जाएगा यहाँ पे 13 नंबर के। ये ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे, 13 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके, जो आंसर जिसका लिखना होगा हिंदी में ही लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद आएगा, 7 नंबर का आएगा आपको अनुच्छेद। ठीक है, मतलब आपको करना होगा, वो संस्कृत का पार्ट है, सीखेंगे हम लोग। बाकी उसके बाद आएगा एक पत्र लेखन, 8 नंबर का एक पत्र लेखन होगा, मंजूषा जिसको भरना होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, फिल करना होगा। तो ये एक आएगा 8 नंबर का, और बाकी लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे 16 अंक के। ठीक है, अच्छा, ये गद्यांश, इसको जो है गद्यांश मतलब आपको ऊपर लिखा रहेगा, उसको पढ़ के उसी में से आंसर देना है। तो ये 13 नंबर के आएंगे, सॉरी बाय मिस्टेक। ये गद्यांश मतलब आपको लिखा रहेगा ऊपर, उससे 5-6 क्वेश्चन उसी से आ जाएंगे, उसी को पढ़ना होगा, आपके आंसर उसी में मिलेंगे। तो ये तो 13 नंबर आसानी से आप लोग ला लीजिएगा। बाकी जो है हिंदी के आएंगे 16 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, लघु उत्तरीय शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, और एक आएगा अनुवाद 6 नंबर का। अनुवाद मतलब हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करें। तो इस तरह इसको जब आप टोटल जोड़िएगा तो ये 50 मार्क्स का हो जाएगा। 50 और प्लस ये 50 मतलब 100 मार्क्स के ये एग्ज़ाम होंगे। और अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आई गारंटी यू कि आप 80 प्लस तो ला ही लेंगे। 80 प्लस तो आराम से इजीली 80 प्लस मार्क्स जो है आपका रखा हुआ है। बस इसमें साइंस जितना मेहनत भी नहीं करना, ना मैथ जितना मेहनत करना, बहुत आसान है। ठीक है, ट्रिक से पढ़ेंगे, स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, तो थोड़ा सा इसके अब चूँकि आज आए ही हैं
तो थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं। उसके बाद हम अभी आज से शुरू नहीं करेंगे फ़िलहाल, ठीक है, लेकिन देख लेते हैं थोड़ा सा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखिए, आपका जो पहला चैप्टर है मंगलम पाठ, उससे लिया गया है कुछ, एक मिनट, मंगलम पाठ जो है इससे लिया गया है। चलिए, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ जो है उसमें 5 मंत्रों को जो है लिखा गया है, तो वो ये उसका आंसर भी दिया, देखिए 5 मंत्र, ठीक है। मंगलम पाठ के मंत्र कितने उपनिषदों से लिए गए? तो अलग अलग उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। मतलब जो मंगलम 5 मंत्र का वर्णन है उसमें, और पांचों को अलग अलग उपनिषद से लिया गया है, तो 4 उपनिषदों से इसको लिया गया है, ठीक है। अब है मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है? तो मंत्र रूप में, तो पद्मक गद के रूप में, पद्यात्मकता के रूप में, मतलब पद के रूप में है, ठीक है, पद के रूप में है। तो इसको ये उपनिषद के रचनाकार कौन है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन आप बोल सकते हो, इस पे स्टार लगा लो। ऐसे कैसे लगाते हैं, एक मिनट, हाँ स्टार। तो उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उत्तर में वेद व्यास। ये आपसे पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो वैदिक साहित्य का जो है अंतिम भाग है। उपनिषद का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं फिर। हाँ देखिए, उपनिषद आज चूँकि क्लास नहीं ले रहे हैं हम लोग, ऐसे ही बस थोड़ा सा डिस्कशन करने के लिए आए हैं। तो होता है उप प्लस निषद, 2 वर्ड से बना है निषद, निषद। उप मतलब होता है नज़दीक, उप मतलब होता है निकट, निकट। तो इसमें क्या होता है, उपनिषद क्या होता है, गुरु के चारों तरफ जो शिष्य बैठ जाते हैं और गुरु जी उनको जो है जो शिक्षा देते हैं उसको ग्रहण करते हैं, इसी को उपनिषद बोलते हैं। गुरु और शिष्य के बीच वार्तालाप के रूप में होता है, ठीक है। तो यही उपनिषद होता है, ठीक है। बाकी इसको और डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो विल डिस्कस, हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। उपनिषद किस सिद्धांत का सिद्धांत प्रकट करता है? तो उपनिषद किस सिद्धांत का प्रकट, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो दर्शन का, ठीक है। ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो इसी से लिया गया है, एक मंत्र इसी से लिया गया है, जो मंत्र हैं 5 उसमें से, इसमें से इससे भी लिया गया। तो आत्मा किसके विषय में कहा जाता है? तो आत्मा के विषय में। अब देखिए, श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया? तो ये भी जो है इससे भी मंत्र लिया गया है, श्वेताश्वर उपनिषद से भी लिया गया है। तो इसमें परमात्मा का जिक्र किया गया है, ईश्वर का जिक्र किया गया है, ठीक है। उसी तरह देखिए 2 नाम आ गए ना। देखिए क्वेश्चन था कि कितने मंत्र कितने उपनिषदों से लिया गया, तो 2 उपनिषद आ गए, ईशावास्य और श्वेताश्वर। अब देखिए एक और आ गया, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया? तो मोक्ष मतलब मोक्ष क्या होता है कि आदमी मरता है तो कहाँ जाता है, स्वर्ग जाता है, नरक जाता है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, उसके लिए क्या क्या करना होगा, इन सब चीज़ों का जिक्र है इसमें। अब देखिए सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर भी स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो आत्मा, सबसे सूक्ष्म क्या है? आत्मा। जैसे विज्ञान में पढ़ते हैं हम लोग परमाणु, सूक्ष्म पढ़ते हैं ना परमाणु, उसी तरह अगर दर्शन में देखा जाए, मतलब अध्यात्म में देखा जाए, तो सबसे सूक्ष्म जो है आत्मा को माना गया है। अगला देखिए, हाँ ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा हुआ है, आप इस पर भी स्टार लगा लीजिए। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास। यही क्वेश्चन था ऊपर ना, हाँ उपनिषद का था, और मंगलम पाठ के भी यही है, वेद व्यास जी, ठीक है। तो ये बस छोटा सा हमारा आज का, चूँकि इंट्रो क्लास है, हम बस एक आप लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए आए हैं, बाकी इसकी डिटेल में हम लोग करेंगे इसके स्टडी। तो आज के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो पे, ये रिकॉर्डेड हो रहा है, इस वीडियो पे जिस तरह के फीडबैक आएंगे, मतलब जितने ज़्यादा फीडबैक आएंगे उतने जल्दी जो है आपके संस्कृत की क्लासेस शुरू की जाएंगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप कब चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि संस्कृत की क्लास जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा इस वीडियो को, ताकि हम मोटिवेट हो और जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए इस क्लास की व्यवस्था की जाए। तो तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच। आप लोग पढ़ते रहिए ऐसे ही, चलिए थैंक यू।